CH5 अतीत की यादें। रणविजय का कमरा। रणविजय शादी के 2 साल बाद आज पहली बार स्वरा को अपने कमरे में लेकर आया था। स्वरा को अपने बिस्तर पर अच्छे से लेटाने के बाद रणविजय भी स्वरा के सर के पास सिरहाने पर बैठ गया और स्वर के खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। स्वरा अभी भी बेहोश थी। उसकी सजी हुई आंखें और उसका मुरझाया हुआ चेहरा उसके दर्द को बयां कर रही थी। मासूम सा चेहरा जो किसी के भी दिल में प्यार जगाने के लिए काफी था। ना जाने कैसे इतने सालों में भी रणविजय को उससे प्यार नहीं हुआ था। क्या वो अंधा हो गया था? इतनी प्यारी, खूबसूरत और वफादार बीवी को उसने हमेशा बेवफा समझा। सच तो यह था कि रणविजय को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना मंजूर था। और जब रणविजय के दादाजी ने उस पर जबरदस्ती दबाव डाला कि वह एक ऐसी लड़की से शादी कर ले जिसे वह जानता तक नहीं था, यह बात रणविजय के अहम को लगी थी। अपने दादाजी के दबाव में आकर रणविजय ने ना चाहते हुए भी स्वरा से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह इस बात को कभी भूल नहीं पाया था कि स्वरा उसकी खुद की पसंद नहीं बल्कि उस पर जबरदस्ती थोपे हुए रिश्ता था। शायद यही वो वजह थी जिसने रणविजय और स्वरा की जिंदगी में जहर खोलने का काम किया था। रणविजय ने अपने गुस्से में और जिया के बहकावे में आकर ना जाने कितनी बार स्वरा को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत किया था। यहाँ तक कि रणविजय ने कई बार स्वरा को अंधेरी रात में सड़क पर अकेला भी छोड़ दिया था। रणविजय से कोई मौका नहीं छोड़ता था जिससे वो स्वरा को परेशान कर सके। उस वक्त स्वरा को तकलीफ देकर रणविजय को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन आज वही सारी यादें याद करके रणविजय के सीने में दर्द उठ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह एक खंजर ले और उसे अपने ही सीने में घूमकर अपनी जान ले ले। रणविजय इस वक्त बस यही सोच रहा था कि आखिर स्वरा की गलती क्या थी, उसे वो किस बात की सजा दे रहा था। इन्हीं सारी बातों को याद करके रणविजय को बहुत दुख हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रणविजय को याद था कि शादी के बाद स्वरा उसके लिए वह सब करती थी जो एक पत्नी को अपने पति की खुशी के लिए करना चाहिए। रणविजय जो कहता था स्वरा वैसा ही करती थी। रणविजय चाहे उसे कितनी भी तकलीफ पहुंचाता था, पर स्वरा पलटकर उसे कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह रणविजय से बहुत प्यार करती थी। लेकिन रणविजय ने ही कभी स्वरा के प्यार की कोई इज्जत नहीं की और उसे नीचा दिखाता रहा। सिर्फ रणविजय ही नहीं बल्कि रणविजय के दोस्त, उसका परिवार और यहाँ तक कि उसके घर के नौकर भी स्वरा को बेइज्जत करने से पहले एक बार नहीं सोचते थे। लेकिन स्वरा चुपचाप सब सहती थी। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी इंसान के बर्दाश्त करने की एक हद होती है और एक औरत की हद होती है उसकी पवित्रता। जिया ने स्वरा के ऊपर कई खटिया चले चली थी, लेकिन स्वरा कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी। वह बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की थी, वरना जिया और रणविजय के खुद के परिवार के इतना परेशान करने पर वह कब की हार मान जाती और खुद रणविजय को छोड़कर चली जाती। इन 2 सालों में उसने अपनी सोच और समझदारी से ही अपने आप को सबसे बचा कर रखा था। लेकिन एक दिन जिया की सारी हदें पर हो गई और उसने रणविजय को हासिल करने के लिए उसे शराब में कुछ ड्रग्स के डोज मिलकर पिला दिए। जिया चाहती थी कि वह और रणविजय एक दूसरे के करीब आ जाए और फिर रणविजय स्वरा को तलाक देकर उससे शादी कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिया की चाल जिया पर ही भारी पड़ गई और जिया की जगह स्वरा और रणविजय एक हो गए। उस रात जो कुछ भी स्वरा और रणविजय के बीच में हुआ था, वो रणविजय ड्रग्स की वजह से भूल चुका था, जिसकी वजह से जब स्वरा प्रेग्नेंट हो गई थी तो रणविजय ने स्वरा के ऊपर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगा दिया। यह वही लम्हा था जब स्वरा के दिल से रणविजय के लिए प्यार, इज्जत और सम्मान पूरी तरह से खत्म हो गया था, क्योंकि स्वरा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाए यह उसे बर्दाश्त नहीं था। स्वरा अनाथ थी, इसलिए परिवार और रिश्तों का महत्व सबसे ज्यादा जानती थी। जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है तो वह बहुत खुश थी। आखिर कोई एक रिश्ता तो ऐसा होगा जो उससे खून के रिश्ते से जुड़ा होगा, लेकिन जिया ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। इसकी 2 वजह थी। एक तो वह बच्चा रणविजय और स्वरा का था, और दूसरा अगर वह बच्चा इस दुनिया में आ जाता तो आज नहीं तो कल रणविजय को उस बच्चे का सच पता चल ही जाता, और यह भी हो सकता था कि उस बच्चे के कारण रणविजय स्वरा को भी अपना ले। यही सोच जिया ने एक बहुत खटिया चला चली और स्वरा जब अपने बच्चे का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी, तब जिया ने स्वरा की कार का एक्सीडेंट करवाकर उसके होने वाले बच्चे को मरवा दिया।
एक्सीडेंट के बाद किसी ने भी स्वरा को अस्पताल में देखने की परेशानी नहीं उठाई और सबने यही सोच लिया कि स्वरा ने अपने ही अजन्मे बच्चे को खुद मार डाला ताकि उसका सच किसी के सामने ना पाए। यह वही समय था जब स्वरा को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला था और वह यहाँ रायजादा मेंशन में अपना सामान लेने आई थी। रणविजय को याद है कि 10 साल पहले स्वरा सीधा हॉस्पिटल से यहाँ आई थी। उसके बाद ही स्वरा रायजादा मेंशन को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। किसी ने भी स्वरा को रोकने की कोई जहमत ना उठाई और कुछ वक्त बाद ही स्वरा और रणविजय का तलाक हो गया। अभी का समय। रणविजय स्वरा के माथे को सहलाते हुए उससे कहने लगा, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तुम्हारे साथ रहने के लिए। इस बार मैं हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं इस बार सब कुछ ठीक कर दूंगा और जिस औरत ने हमेशा हमारा बच्चा छीना है उस जिया को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके हर एक गलत काम की सजा उसे दूंगा जो उसने तुम्हारे साथ की था। बस एक बार तुम मुझे माफ कर दो। रणविजय स्वरा से यह सब कह रहा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक करी। तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? क्या रणविजय ने जो स्वरा से वादा किया है वो पूरा कर पाएगा? क्या स्वरा कभी रणविजय को माफ करेगी? क्या जिया को रणविजय के बदले बर्ताव के पीछे का सच पता चल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए प्यार की यह एक अनोखा कहानी, आशिकी द रीबर्थ। CH6 तलाक के पेपर। स्वरा के बेहोश हो जाने के बाद रणविजय स्वरा को अपने कमरे में ले आया था और बहुत प्यार से स्वरा के सर को सहला रहा था। रणविजय स्वरा और अपने अतिथि की यादों में खोया था। अतीत में स्वरा के साथ उसने और उसके परिवार ने जो कुछ भी किया था, रणविजय को उस बात का आज बहुत पछतावा हो रहा था। रणविजय स्वरा के सर को सहलाते हुए उससे माफी मांग रहा था और भविष्य में उसके साथ कुछ ना गलत ना हो इसका वादा कर रहा था। तभी रणविजय के दरवाजे पर दस्तक हुई। रणविजय ने पलटकर उस इंसान को देखा जिसने अभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक किया था। कमरे के बाहर डॉक्टर शर्मा खड़े थे। डॉ शर्मा को देखकर रणविजय तुरंत स्वरा के पास से खड़ा हुआ और डॉक्टर शर्मा के पास आकर उनके हाथों से उनका बैग लेते हुए डॉक्टर शर्मा को कहने लगा, जल्दी आइए डॉक्टर शर्मा, देखिए मेरी वाइफ को क्या हो गया। वह अभी अस्पताल से आई और तुरंत होश हो गई। प्लीज एक बार स्वरा की कंडीशन अच्छे से चेक कर लीजिए। डॉ शर्मा 50 साल के एक बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर थे और मुंबई में उनका एक बहुत बड़ा खानदानी हॉस्पिटल था। डॉ शर्मा और उनका परिवार कई पीढ़ियों से रायजादा परिवार के फैमिली डॉक्टर होने का काम करते। डॉ शर्मा रणविजय की बात सुनकर स्वरा के पास आए और उसकी कंडीशन चेक करने लगे। कुछ देर जांच के बाद डॉक्टर शर्मा ने अपने बैग में से एक इंजेक्शन निकला और स्वरा के हाथों में लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर शर्मा अपनी जगह से खड़े हुए और रणविजय की तरफ पलटकर उससे कहने लगे, मिस्टर रायजादा, आपकी वाइफ इस वक्त बहुत कमजोर है और अभी अभी इसका मिसकैरेज भी हुआ है जिसकी वजह से इनका बहुत ब्लड लॉस हुआ है। ऐसे में बेहोश होना और कमजोरी आना यह तो एक आम बात है। मैंने मैसेज रायजादा को इंजेक्शन लगा दिया है और कुछ दवाइयां भी लिख दी है। इन्हें बस टाइम पर खाना और दवाइयां देते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि यह ज्यादा स्ट्रेस ना लें, वरना उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टर शर्मा की यह बात सुनकर रणविजय नेहा में अपना सर लाया और डॉक्टर शर्मा को छोड़ने के लिए नीचे तक आया। नीचे में हाल में जिया और शीतल जी अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई थी। शीतल जी को रणविजय का ऐसे स्वरा के लिए इतनी परवाह दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉक्टर शर्मा के सामने रणविजय से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन डॉक्टर शर्मा के जाते ही उन्होंने रणविजय पर गुस्सा करते हुए उससे कहा, रणविजय, तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम उस लड़की के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें उस लड़की की इतनी परवाह कब से होने लगी, जबकि हम जानते हैं कि उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है और हमारे खानदान के नाम पर कीचड़ उछाली है। ऐसी लड़की को तुम्हें अपने घर से बाहर कूड़े की तरफ फेंक देना चाहिए था, न कि अपने कमरे में ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए था। क्या मैं जान सकती हूँ कि आज स्वरा के लिए तुम्हारे दिल में इतनी परवाह आई कैसे? शीतल जी की कही गई हर बात जिया के मन में भी उठ रही थी, लेकिन फिर भी उसने रणविजय से कोई सवाल नहीं किया और उल्टा शीतल जी को समझाते हुए शांत करने के लिए उनसे कहा, शीतल आंटी, मैंने आपसे कहा था ना, रणविजय को स्वरा की हालत पर तरस आ गया होगा, इसलिए तो रणविजय स्वरा को अपने कमरे में ले गया। अगर स्वरा बेहोश नहीं होती
तो रणविजय कभी उस स्वरा के लिए इतनी परवाह नहीं दिखता। इसलिए आप रणविजय को डांटना बंद कीजिए। रणविजय तो आपके दिए गए संस्कार को ही फॉलो कर रहा है। जिया के प्यार से समझाने पर शीतल जी थोड़ी शांत हुई और फिर उन्होंने शांत भाव से ही रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे आगे कहा, मैं जानती हूँ रणविजय, मेरे बेटे का दिल बहुत कोमल है। यहाँ तक कि जिस लड़की ने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हें उसकी भी इतनी परवाह हो रही है। लेकिन रणविजय, ऐसी लड़कियां तुम्हारे परवाह के लायक नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम स्वरा को जल्द से जल्द हमारे इस घर से धक्के मारकर निकाल दो। इस औरत को तुम्हें झेलने की और जरूरत नहीं है। अपनी मां शीतल जी की ऐसी बातें सुनकर और जिया के ऐसे अच्छे बनने के नाटक पर रणविजय को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अभी कुछ कहना नहीं चाहता था। रणविजय को अभी सबसे पहले अपने इस बदलाव को समझने की जरूरत थी। आखिर उसने अभी जिंदगी और मौत दोनों एक साथ देखी थी। अभी तो रणविजय को अपने अंदर महसूस होने वाली शक्ति को भी समझना था। इसलिए उसने अपनी मां शीतल जी को कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। रणविजय के ऐसे जाने से शीतल जी और जिया दोनों ही काफी हैरान थी। जिया ने शीतल जी के कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे कहा, शीतल आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वरा को ऐसी हालत में देखकर रणविजय को उस पर कुछ ज्यादा ही तरस आ रहा है और उसके दिल में स्वरा के लिए फीलिंग्स आ गई है। इससे पहले कि जिया शीतल जी से आगे कुछ कह पाती, शीतल जी ने गुस्से में जिया का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए उससे कहा, बकवास बंद करो तुम, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी लड़की जो किसी और के बच्चे को अपने पेट में पाल रही थी, ऐसी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं रह सकती। वह लड़की हमारे रायजादा खानदान की बहू बनने के लायक है ही नहीं। शीतल जी की बात सुनकर जिया मन ही मन बहुत खुश हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी खुशी दबाते हुए शीतल जी को भड़काने के लिए उनसे आगे कहा, मैं मानती हूँ शीतल आंटी, आप सही कह रही है, लेकिन क्या पता अब रणविजय का मन अब बदल गया हो और वह स्वरा को तलाक ना दे। जिया की यह बात सुनते ही शीतल जी ने जिया को घूरते हुए देखकर उससे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रणविजय पहले ही अपना मन बना चुका है कि वह उस लड़की को तलाक देगा और यहाँ तक कि उसने तो डिवोर्स के पेपर भी बना ली है। बस एक साइन और यह दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। शीतल जी ने जिया से यह कह तो दिया था, लेकिन जिया की इन बातों ने उनके मन में भी डर पैदा कर दिया था। शीतल जी ने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने वकील को फोन करके आज रात ही तलाक के पेपर तैयार करके रायजादा मेंशन लाने के लिए कह दिया। शीतल जी की यह सारी बातें जिया वही खड़ी होकर सुन रही थी और तलाक के पेपर के बारे में सुनकर वह काफी खुश भी थी। तो क्या होगा इस कहानी में अब आगे? क्या शीतल जी आज रणविजय और स्वरा का तलाक करवा देंगी? क्या रणविजय अपनी मां शीतल जी की बात मानकर तलाक के पेपर पर साइन कर देगा, या रणविजय इस मुसीबत से खुद को बचा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए यह अनोखा कहानी आशिकी दरी।